आज हम लेके आए हैं सूजी और एक उबले हुए आलू से बहुत ही टेस्टी और एकदम हल्की फुल्की नाश्ते जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पे डाल दिए हैं और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी को हम डाल दिए हैं और इसमें अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद उसी के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पे डालेंगे और साथ में अब हम चिली फ्लेक्स को डालेंगे और इन सबको डाल के इसको पहले मिला लेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला के इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिलाने के बाद इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब हल्की हल्की इसमें उबाल आने लगेगी तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब हल्की हल्की उबाल आ जाएगी तब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे देखिए उबाल इसमें आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सूजी को डालेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी हो या पतली वाली कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोटी वाली सूजी का ही इस्तेमाल करे हैं। तो यहाँ पे डाल के और यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम में इसको इसी तरह से लगातार ही चलाते हुए इसको डो की तरह हम तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से लगातार ही चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। तो यहाँ पे इसको लगातार चलाते हुए इसको हम इस तरह से पका लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये डो की तरह तैयार हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको तैयार करके और इसको हम चेक कर लेंगे कि ये पके हुए हैं या नहीं। तो इसको चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पके हैं या नहीं। जब अच्छी तरह से ये पके रहेंगे तभी हम इसका फ्लेम बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेट में अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पूरे को डाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे ताकि जब हम इसको मसले तो हाथ जले नहीं। तो हल्का ठंडा होना चाहिए, पूरे ठंडे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मसलने में नहीं बनेगा। इसीलिए पूरे ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा हो जाए तब तक। तो ये हल्के हल्के ठंडे हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे आलू, जो हम उबाल के आलू लिए थे उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। और आलू को यहाँ पे ठंडा ही इस्तेमाल करना है, गरम नहीं डालना है, नहीं तो टेस्ट में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इसलिए इसको पूरे आलू को ठंडा करके ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मसल के और इसको एकदम डो की तरह इसको तैयार कर लेंगे। सभी चीज़ें दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको हम मसल लेते हैं, उसके बाद फिर लेके हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हम मसल के और इसको अच्छी तरह से मिला लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मिले हुए हैं। तो अपने हाथों को हम धो लिए हैं और थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इसको हाथों को चिकना कर लिए हैं। अब एक थोड़ा सा हमें पोर्शन लेना है और देखिए इस तरह से नींबू के आकार का हमें इस तरह से पोर्शन लेना है और इसको एक सिलेंडर की शेप में हम इसको बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बहुत आराम से ये बन जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से एकदम चिकना चिकना ये बनता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि अच्छी से सूजी को पकाना है। तो इसी तरह से हम बना के और पूरे नाश्ते को हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं, फिर हम लेके आते हैं पूरे नाश्ते को। बहुत ही आसानी से ये नाश्ता और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो इसी तरह से बना के हम पूरे नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बना के पूरे नाश्ते को तैयार कर लिए हैं, जो कि अभी से ही देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसे और ही टेस्टी और चटपटा हम बनाते हैं। तो यहाँ पे तेल को गरम होने के लिए हम पहले ही डाल दिए थे। जब ये बहुत ही अच्छी तरह से गरम हो गए हैं तब हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा हम चेक करने के लिए डाल दिए थे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से गरम है। तो यहाँ पे इसको अब हम
एक एक करके नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे और डाल के इसको अब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में ही इसको तलना है और लो नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा तेल को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक एक करके जितना आ सके कढ़ाई में उतना डाल लेना है और एक तरफ से जब तक सीख ना जाए तब तक इसको नहीं पलटना है, नहीं तो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इसको अब हम सीखने देते हैं। जब एक तरफ से ये सीख जाएंगे तब धीरे धीरे इसको हम पलटेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से ये हल्के हल्के सीख गए हैं तो आराम से ये निकल जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको चलाते हुए और बहुत ही अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आराम से इसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हल्की फुल्की ये नाश्ते हैं और बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि देखने में भी बहुत अच्छी होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बिना मसाला का होता है, बहुत ही टेस्टी। तो बिल्कुल इस तरह से उलट पलट करके इसको अब हम गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से चला के ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो एक जैसा कलर आएगा अगर चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से इसको चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर भी बहुत ही अच्छी आ गई है, आप लोग देख सकते हैं एक जैसा पूरे नाश्ते का कलर आया है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो गए। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बना के पूरे नाश्ते को तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटा हल्का फुल्का नाश्ता है, जो कि 5 से 6 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को मेरी तरह से ट्राई करिए, बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी, बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत ही अच्छी लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तोड़ के आप लोग को दिखाते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सूजी और आलू से बनने वाला बहुत ही बढ़िया सा स्नैक की रेसिपी। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए एक कढ़ाई गर्म होने के लिए हम गैस पे डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल डाल के और इसमें चिली फ्लेक्स और सफ़ेद तिल डाल के और उसके बाद इसमें हम पानी को डालेंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है। सारे प्रोसेस हमें लो फ्लेम में ही करनी है। तो यहाँ पे डालने के बाद अब हम पानी को डालेंगे और जितना हमें सूजी लेनी है उसी के अकॉर्डिंग हमें पानी भी डालनी है, ताकि उतना में अच्छी तरह से सूजी पक के आ जाए। तो यहाँ पे देखिए नमक को डालेंगे साथ में स्वाद के अनुसार और इसमें अब उबाल आने देंगे। जब हल्की हल्की जब ये उबाल आ जाएगी तब हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आराम से ये हल्की हल्की साइड से इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम सूजी को ऐड कर देंगे और सूजी ऐड करने के बाद इसको चलाते हुए इसको बहुत ही आराम तरीके से प्यार से एकदम इसको पकाना है और थोड़ा टाइम दे के इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसे एकदम पका के एक डो की तरह हमें तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पक के ये तैयार हो गई है, एकदम डो फॉर्म में हो गई है। तो बस इसको इसी तरह से चला के और अब हम यहाँ पे डाल देंगे आलू। तो आलू हम मीडियम साइज का एक आलू को उबाल के अच्छी तरह से ठंडा करके और इसमें डालेंगे मैश करके। तो चलिए आलू को इसमें हम डाल लेते हैं और डाल के उसके बाद इसको फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे पूरे आलू को डालने के बाद मिलाना इसमें तो नहीं मिलेगी, प्लेट में डाल के फिर से हम इसको मिलाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ये अभी बहुत गर्म है तो अभी हम इसको नहीं मस लेंगे। जब ये हल्की हल्की ठंडी हो जाएगी तब मस लेंगे। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल के प्लेट में और उसके बाद डो को हम यहाँ पे डाल देंगे और डाल के और इसको हल्का सा जब ठंडा हो जाए छूने लायक तब तक इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। जब छूने लायक हो जाएगी तब इसको हम मसलते हुए इसको एकदम चिकना सा डो बनाना है और जो आलू थोड़ी बहुत इसमें लम्स दिख रही है वो हम इसको पूरे से अच्छी तरह से मिलाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ठंडी हो गई है तो अब हम इसको मसलना है और मसलते हुए इसको एक डो की तरह हमें तैयार कर लेनी है। एकदम चिकना सा एक डो तैयार ये हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसको चलिए मसल लेते हैं और मसल के पूरे अच्छी तरह से इसको डो बना के फिर हम लेके आते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इसको हम मसलते हुए अच्छा सा डो एक तैयार कर लिए है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही चिकने तरीके से ये तैयार हो गई है। तो बस अब इसको हमें बनानी है। तो बनाने के लिए अब ये तैयार हो चुकी है, तो हमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठानी है और इसको एक शेप में लाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा नींबू के साइज का हमें यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन उठानी है और बस इसको इस तरह से एक सिलेंडर की शेप में इसको बना के हमें तैयार करनी है। तो चलिए इसको हम पूरे को बना लेते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है। बस 2 चीज़ों में बहुत ही बढ़िया से ये स्नैक बन के तैयार हो जाती है। और बाहर का खाने का मन भी हो रहा, अगर ये खा लेंगे तो आपको बाहर का खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनता है। तो चलिए इसी तरह से पूरे को हम बना के तैयार कर लिए हैं, जो कि कुछ इस तरह से पूरे हम बना लिए हैं। तो अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम तेल गरम होने के लिए डाल दिए हैं। अब हम एक एक करके इसको फ्राई करेंगे। तो हम एक बैच पहले से फ्राई करके निकाल लिए हैं, जो कि मेरा वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, तो मैं दूसरे बैच आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हम एक एक करके डाल दिए हैं और डाल के और इसके बाद इसको अब हम फ्राई करेंगे। और फ्राई हमें मीडियम फ्लेम में ही करनी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखनी है, क्योंकि ये तेल ऑब्जर्व कर लेगी। और पके हुए इसमें सभी चीज़ें हैं, बस क्रिस्पी बनाना है इसको। तो यहाँ पे देखिए उलट पलट करते हुए चलाते हुए इसको जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, खुद पे खुद ये पता चल जाती है कि ये क्रिस्पी हो चुकी है। तो चलिए इसको हम इसी तरह से चलाते हुए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये फ्राई होके आ गई है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो बस इसको निकाल लेना है और निकाल के पूरे को हम फिर लेके आएंगे। तो चलिए इसको अब हम एक छन्नी में इसको पूरे को निकाल के और उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छन्नी में इसको डाल के और एक एक करके इसको अब हम पूरे को बनाते हैं। ये नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का भी है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है। समोसा कचौरी अगर खाने के शौकीन तो आपको ये ज़रूर अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगती है और बनाना भी बहुत ही इजी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी ये स्नैक की रेसिपी है। बस 2 चीज़ से एकदम झटपट में 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पूरे को हम बना के लेके आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा है। इसे हमने चटनी के साथ सर्व किया है और आप लोग देख सकते हैं ऊपर से तो क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोग हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।